सड़क के एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 हैं। ठीक है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, एक रोड है, रोड के एक साइड एक मकान है, दूसरी साइड एक मीनार है। तो मीनार से देखें अगर हम, तो एक मकान और एक मीनार बना लें जरा। अब सड़क और मीनार देखो बेसिकली क्या है, ये हो गई आपकी मीनार और ये हो गया आपका रोड। थोड़ी सी लाइन सीधी करने के लिए काम करते हैं, शेप से ही लाइन बना लेते हैं ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी सीधी आए, है ना। ये हो गई आपकी एक लाइन, मतलब ये हो गई हमारी मीनार, और दूसरी ओर एक मकान की हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपका मकान की दीवार हो गई, है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है प्रश्न में कि इसके मतलब मकान के छत से इस मीनार के शिखर का, ठीक है, अवनमन कोण 45 डिग्री है, और उसके आधार से, किसके, मकान के आधार से, मकान का आधार मतलब नीचे हो गया बेस, है ना, बेस से उसके मीनार के ऊपर, हाइट के ऊपर शिखर का, मीनार के शिखर का अवनमन कोण कितना दिया है आपको, 60 डिग्री दिया है। अब अवनमन कोण कहाँ बनता है बेटा, ऊपर बनता है, क्षैतिज रेखा और हमारी दृष्टि रेखा के बीच में। अब ये क्षैतिज रेखा कहाँ होगी, हमारी ऊपर होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी ऊपर क्षैतिज रेखा। ये दोनों क्या है हमारी यहाँ पे, दृष्टि रेखा, है ना। ये दोनों क्या है, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा से और दृष्टि रेखा के बीच में क्या बन रहे हैं, दो कोण बन रहे हैं, कौन से, अवनमन कोण। अवनमन कोण एक दे रखा है हमें कितना, 45, दूसरा दे रखा है 60। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है, अभी तक तो ये प्रश्न के अनुसार हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करो आप, एक लाइन यहाँ सीधी खींच लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, और एक लाइन हम यहाँ पे खींच लेते हैं। हमने दो समानांतर रेखा खींच ली अपने फायदे के लिए, ये प्रश्न में हमारे लिए फायदा करेंगी। क्या, देखिए, अब यहां तक तो फिगर हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, मतलब कुछ बिंदु हैं जिनके हम नाम ले लेते हैं। ए, इसका लिख लेते हैं बी, सी, डी और ई। सीक्वेंस में हमने सारे नाम ले लिए, ए बी सी डी ई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, मकान की ऊंचाई कितनी है, ये मकान है हमारा, है ना, ये घर है, मकान की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर। एम से डिनोट कर ले मीटर को। अब दे रखा है कि ज्ञात करें मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है मुझे। ये माना मीनार की ऊंचाई पूरी मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई है h, जिसे हम AC भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसको। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है AC बराबर है h के। ठीक है, AC है और नाम देखो तो, और हमने नाम ले लिया h उसकी हाइट हो गई, यानी ऊंचाई हो गई किसकी, मीनार की। मकान की ऊंचाई कितनी है, 10। अब देखो, क्योंकि प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन चीजें देखो, ED बराबर होगा BC के, CD बराबर होगा EB के, है ना। EB बराबर होगा हमारा CD के, और ED बराबर होगा हमारा BC के। और ये कितने बराबर हो गया, ये हो गया हमारा बराबर 10 मीटर मकान की ऊंचाई हो गई। ठीक, देखो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे कि ये 10 मीटर है तो ये भी हमारा 10 मीटर होगा। ये हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसको y। तो जब ये y होगा तो मेरा ये भी y होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और इसे मान लेते हैं हम x मान लें। अब यहाँ पे
एच जो था वो एच क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, h बराबर 10 प्लस एक्स को। ये h की हाइट कितनी होगी 10 और 1, मतलब हमें x निकालना है। अगर हमने x निकाल लिया तो हमारे पास इस 10 में उसको जोड़ के हमारे पास आंसर आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा, यानी हाइट निकल के आ जाएगी, ऊंचाई निकल के आ जाएगी मीनार की। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। ऊपर जो हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज, हमारा ऊपर त्रिभुज ए बी ई में देखो बेटा, हम tan ही लेके चलेंगे क्योंकि tan क्या है हमारा लंब और आधार का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, लंब और आधार होते हैं उसके अंदर, और हमें लंब आधार का ही काम है यहाँ पे, है ना। तो tan थीटा का मान मतलब क्या दिया है यहाँ पे देखो, जब ये 45 होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। किसके थ्रू? एकांतर कोण के नियम के अनुसार। एकांतर कोण का नियम कहता है जब दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो tan थीटा का मान दिया बेटा 45 डिग्री। और मैंने ये बात बताई है हमेशा से कि जब किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल हमारा 45 है तो उसका जो लंब होगा वही उसका आधार भी होगा। देखो कैसे, tan 45 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब लंब क्या है यहाँ पे ए बी, आधार क्या है यहाँ पे ई बी, और ये लंब कितना है x अपॉन वाई। ठीक है, tan 45 का मान 1 तो y बराबर आ गया x, y का मान आ गया x, यानी कि x और y यानी आधार और लंब दोनों बराबर हो गए। जो आधार होगा वही लंब होगा, जो लंब होगा वही आधार होगा। किस केस में? जब 45 डिग्री कोण दिया हो। अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की। त्रिभुज ACD में देखो बेटा, tan 60 डिग्री बराबर होगा, tan 60 है यहाँ पे थीटा का मान, तो tan 60 बराबर क्या होगा वही लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा AC अपॉन CD या DC, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है AC कितना है बताओ। AC देखो हमारा लिख सकते हैं H भी क्या ले सकते हो या फिर tan प्लस एक्स भी लिख सकते हो, तो x प्लस tan लिख लेते हैं अपॉन आधार। आधार कितना है y है, और tan 60 का मान √3 है। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करो। अब y चला जाएगा आपका इधर, तो √3y बराबर x प्लस 10। अब देखो y का मान कितना था, y का मान था हमारा x था बराबर x प्लस 10। x को इधर ले आओ, √3 x माइनस एक्स बराबर 10, x कॉमन निकाल लो तो √3 माइनस 1 बराबर 10। अब इसको और उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो ये हो जाएगा बेटा आपका, नीचे ले जाएंगे तो 10 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा कर लो √3 माइनस 1 से। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया √3 माइनस 1 से, √3 प्लस 1 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। अब देखो और आगे करो, x बराबर ये कितना हो गया tan √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ठीक है, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऊपर हो जाएगा tan √3 माइनस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा क्या 3 माइनस 1, इसका मतलब 2, तो tan √3 माइनस 1 अपॉन 2 से कट गया 5 टाइम, तो इसका मतलब हो गया 5 √3 माइनस 1।
तो x का मान कितना निकल के आया बेटा आपका? x का मान निकल के आया 5√3 - 1। ये क्या निकल के आया आपका? x का मान। बट हमारे पास अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे देखो अंदर गुणा कर दे, अगर हम थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से कि 5√3 - 1, 5 का अंदर गुणा कर दें अगर हम, तो 5√3 - 5, ठीक है, ये आ गई वैल्यू किसकी? x की। किसकी आई? x की। तो देखो अभी तो हमने x निकाला है, बट हमारी हाइट क्या है पूरी? h, और h का मान क्या है? 10 + x, 10 + x। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो x की वैल्यू को, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 10 प्लस, ये प्लस चल रहा था यहाँ पे, प्लस था सभी में, ये प्लस है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ऊपर प्लस ही था, नीचे वाला काट दिया, ऊपर प्लस था, प्लस में ही चल रहा है सब कुछ। तो 5√3 + 5, अब ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 15 + 5√3 h। अब इसमें से 5 कॉमन अगर बाहर निकालोगे तो 5 बाहर आ गया, तो √3 + 3, तो h का मान क्या निकल के आया आपका? h का मान निकल के आया बेटा 5√3 + 3। ये आपका आंसर है, यही क्या है? आपका आंसर है। बताओ यहाँ पे कोई भी डाउट, कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो। यहां से हमने लिख दिया कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान आ गया ये। तो ये क्या हुआ? मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आई? 5√3 + 3, 5√3 + 3। अब देखो ये तो आई है, इसी तरीके से आंसर लिख के आओगे तो भी चलेगा। अगर आप √3 की वैल्यू रखनी है आपको तो रख दो, √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको 3 को जोड़ दो, 4.732, 4.732 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। वो भी लिख के आ सकते हो, वो भी हाइट होगी आपकी, मीनार की हाइट हो जाएगी। तो यहीं तक आपका ये सवाल था। प्रश्न अच्छा था, ये कम से कम 4 नंबर के लायक प्रश्न है आपके लिए। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। लेकिन 12वां क्वेश्चन भी शायद इसी तरीके का था, बिल्कुल सिमिलर था। उसमें हमसे मकान की ऊंचाई पूछी थी, या मतलब जो इधर वाली ऊंचाई पूछी थी, उसमें से एक भवन और एक मीनार था। तो भवन की ऊंचाई पूछी थी, यहाँ पे हमें भवन की दे रखी है एक तरीके से, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो लमसम सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।